Hello everyone, my name is Ishan Bhagta and today we are going to discuss an important topic about presentation. The name of the topic is Describe the qualities of a good presentation. Let's start. At the end of the topic, we will able to understand what is presentation, how to make a good presentation and what are the qualities of a good presentation. So let's start with the definition of a presentation. A presentation is the process of presenting a topic to an audience. But if we particularly talk about Microsoft presentation, then it is a group of slides. A presentation is composed of two factors. Number one is presenter, the person who is presenting the presentation, and second one is prepared slides, the slides he has prepared for his presentation. Now come to the point, things to कीप इन माइंड वाइल मेकिंग अ गुड प्रेजेंटेशन कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं. नंबर वन इज़ बी सेंसिटिव विद यूज़ ऑफ कलर्स कि हमें अपने कलर्स को सही से इस्तेमाल करना है. डोंट यूज़ टू मच कलर्स, बहुत ज़्यादा कलर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं सो दैट हमारी जो स्लाइड है या प्रेजेंटेशन है वो डिसेंट दिख सके. नंबर टू इज़ डोंट यूज़ टू मच फॉन्ट्स ऑन अ सिंगल स्लाइड्स कि एक पर्टिकुलर स्लाइड में या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पेज में आप बहुत सारे कलर्स को यूज़ ना करें या फॉन्ट्स को यूज़ ना करें. जैसे कि हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में 200 से अधिक फॉन्ट्स इनबिल्ट है, तो हमें उनमें से बहुत कम को चूज़ करना है जिससे हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी दिख सके. थर्ड पॉइंट इज़ व्हाइल यूजिंग इमेजेस रिमेंबर दे शुड बी आइडेंटिकल. दैट मीन्स आइदर इन पोर्ट्रेट और इन लैंडस्केप मोड कि जब हम इमेजेस अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है या तो वो सभी इमेजेस पोर्ट्रेट मोड में हो या सभी इमेजेस लैंडस्केप मोड में हो. इससे प्रेजेंटेशन क्या है एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो पाएगी. अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए. क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन. नंबर वन इज़ पर्टिकुलर, नंबर टू इज़ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, लेस टेक्स्ट मोर मीनिंग, सिंपल, ऑडिबिलिटी ऑफ वॉइस एंड वर्ड्स. तो इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है पर्टिकुलर. अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज एंड शुड बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक. इट शुड नॉट मूव ऑफ ट्रैक. आपकी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है दैट शुड बी पर्टिकुलर. पर्टिकुलर का मतलब है कि जिस टॉपिक को लेकर आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसी के बारे में आप बात करें, दैट इज पर्टिकुलर. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव. द स्पीकर मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एट बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन कि जब भी आप प्रेजेंटेशन को शुरू करें तो प्रेजेंटेंट को चाहिए कि वो पहले उस प्रेजेंटेशन की ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं कि उस प्रेजेंटेशन को बताने का उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है. उसके बाद है प्लानिंग. अ गुड प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्लान वेल. द स्पीकर मस्ट प्लान हाउ टू बिगिन द प्रेजेंटेशन, what to speak in the middle of the presentation and how to end the presentation without losing audience interest at any point of time. जो प्रेजेंटर है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वेल प्लान्ड हो. वेल प्लान्ड का मतलब है कि उसे कैसे शुरू करना है प्रेजेंटेशन को, कैसे समाप्त करना है और उसके बीच में कैसे उसे अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है ताकि जो है ऑडियंस जो है हमारी उससे इंटरेस्ट ले. उसके बाद लेस टेक्स्ट मोर मीनिंग. रिमेंबर दैट इट इज़ क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर. यू नीड नॉट टू राइट मच बट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी मीनिंगफुल अबाउट द टॉपिक बीइंग डिस्कस. तो ये एक प्रोवर्ब है, लेस टेक्स्ट मोर मीनिंग. इसका मतलब है कि हम भले ही कम लिखें पर मीनिंगफुल हो. हमारा कंटेंट की क्वांटिटी भले ही कम हो but that should be meaningful to the audience. Next is simple. The speaker should deliver the speech in simple words and sentences. Simple words and sentences make the speech effective. Remember that a presentation is meant to convey a message, so make it simple. हमारी प्रेजेंटेशन सिंपल होने चाहिए जिससे ऑडियंस आसानी से समझ सके. उसके बाद है ऑडिबिलिटी ऑफ वॉइस एंड वर्ड. The very first requirement of a good presentation is that in any given circumstance, the voice and words should be audible. First requirement presentation की है कि जो भी हम कह रहे हैं हमारी आवाज़ audible होनी चाहिए. Audible means आसानी से ऑडियंस को समझ आनी चाहिए और हमारे वर्ड्स क्या है क्लियर होने चाहिए so that audience can understand it in a better manner. Thank you.